हाय एवरीवन, हाउ यू ऑल। क्या आपने आज एक चीज नोटिस करी? आप सेंसेक्स की फ्यूचर चेन खोलो एंड अगस्त एक्सपायरी को अगर हम देखेंगे तो जो प्राइस है वो सिर्फ 0.05% कम हुआ है, बट जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओआई डेटा इज शोइंग कि 120 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन क्लोज। अब उस चीज को ब्रोकर ने ऐप पे शो कर दिया है दैट इट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ब्रोकर को कैसे पता चला कि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग ही है? सो नाउ द मेजर क्वेश्चन इज कि क्या ऐप को या ब्रोकर को पता होता है कि किस ट्रेडर ने अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज किया है? एक्चुअली नॉट। और यहीं पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि ब्रोकर या प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली ये नहीं पता होता कि किस ट्रेडर ने अपनी लॉन्ग पोजीशन को क्लोज किया है। वो प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट के मूवमेंट को साथ में देखकर मार्केट एक्टिविटी को क्लासिफाई करता है। एंड इसके लिए एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है। अगर प्राइस गिर रहा होता है एंड ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है तो हम जनरली उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट में जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस थी उनमें से ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, व्हिच मींस कि पहले उन्होंने फ्यूचर्स में बाय करके एक लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। अब जब उस पोजीशन को सेल करके वो एग्जिट कर रहे हैं तो उसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहा जाता है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन को देखिए। अगर प्राइस गिर रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। क्योंकि यहाँ सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशंस के एग्जिट होने की बात नहीं हो रही है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। इट मींस कि न्यू पोजीशंस जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं एंड प्राइस इज फॉलिंग, इसलिए मार्केट में फ्रेश शॉर्ट पोजीशनिंग की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अब वापस आ जाते हैं हमारे सेंसेक्स वाले अगस्त के फ्यूचर के स्क्रीनशॉट पर जो हमने स्टार्टिंग में बात करी। यहाँ सिर्फ 120 कॉन्ट्रैक्ट्स ही कम हुए हैं। तो प्लेटफॉर्म इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों कह रहा है? क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे पता है कि भाई 120 ट्रेडर्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर दिया है। नो, वो सिर्फ प्राइस और ओआई के कॉम्बिनेशन को देखकर मार्केट एक्टिविटी को इस कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि -120 का मतलब यहाँ ये नहीं है कि एग्जैक्टली 120 लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट किया है। ये जो है ये नेट ओपन इंटरेस्ट चेंज बता रहा है हमें कि कौन ट्रेडर लॉन्ग था, कौन शॉर्ट था, किसने पोजीशन क्लोज की। ये सिर्फ हमें इस एक नंबर से डायरेक्टली पता नहीं चलता, इसलिए ओआई डेटा को हमें इंटरप्रेट करना होता है, ब्लाइंडली पढ़ना नहीं होता। एंड अगर आप ये 4 कॉम्बिनेशंस को समझ गए तो फ्यूचर्स का जो ओआई डेटा पढ़ना है वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अगर हम आज के सेंसेक्स के फ्यूचर्स डेटा में सबसे इंटरेस्टिंग लेसन देखें तो वो क्या था? लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में एक बहुत अग्रेसिव बियरिशनेस आ गई है। अगर प्राइस थोड़ा सा गिर रहा है और ओआई डेटा भी थोड़ा सा कम हो रहा है तो ये मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स की एग्जिट या फिर पोजीशन रिडक्शन की तरफ इशारा कर सकता है। अगली बार फ्यूचर्स चेन में आप सिर्फ ये मत देखिए कि ओआई कितना है, ये भी देखिए कि प्राइस क्या कर रहा है और उसके साथ ओआई क्या कर रहा है, क्योंकि जो असली इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ओआई डेटा में नहीं होती। आपको प्राइस और ओआई डेटा के रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है। सो इस टॉपिक से अगर आपको रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की क्वेरीज हैं, फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड